Hey guys, this is Medicoman. So we have learnt about the anatomy and the physiology. अभी एडिनोइड्स का ही इन्फ्लामेशन हम लोग देखेंगे. एडिनोइड्स का इन्फ्लामेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एडिनोइडाइटिस. एडिनोइडाइटिस, ठीक है. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोग देखते हैं. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग वेरी कॉमनली बोलेंगे कि लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. रिकरेंट अटैक्स ऑफ राइनोसाइनोसाइटिस, सिंपल साइनोसाइटिस, और अगर हो सकता है तो पैलेटल टॉन्सिल के इन्फ्लामेशन या एब्सेस वो भी स्प्रेड हो सकते हैं. सो तीन चीजें लिखेंगे, दैट इज राइनाइटिस, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन, साइनोसाइटिस, साइनसिस का इन्फ्लामेशन, एंड टॉन्सिलाइटिस. ठीक है. इन सभी के क्रॉनिक या तो रिकरेंट अटैक्स प्री डिस्पोज कर सकते हैं एडिनोइडाइटिस को. ठीक है. साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉमन है. फाइन. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में देख लिए कि लोकल स्प्रेड से ही इन्फ्लामेशन यहाँ पे होना है. ऑलवेज कोई ना कोई सेकेंडरी तो इसमें आनी है. फाइन. कमिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स. एडिनोइड्स की क्लिनिकल फीचर्स काफी पेक्युलर होते हैं. क्लिनिक्स को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन स्पेसिफिक टर्म कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एडिनोइडाइटिस आर डिपेंडेंट ऑन द relative size of adenoid hyperplasia and nasopharyngeal cavity. ये स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एडिनोइडाइटिस दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ एडिनोइड हाइपरप्लेजिया एंड नेजल कैविटी. अगर नेसोफेरिंजियल कैविटी, अगर नेसोफेरिंजियल कैविटी कंजेनिटली या इनहेरिटली राज है, ठीक है, तो इफ दैट इज देयर तो एडिनोइड का हाइपरप्लेजिया जितना भी डिग्री में होगा, अगर ज्यादा रिलेटिवली हाई भी होगा, बट स्टिल इट इज एबल टू कॉम्पनसेट. इसलिए साइंस एंड सिम्टम्स थोड़े से कम दिखेंगे. एट द सेम टाइम वेरी माइनर hyperplasia of adenoids, but at the same time your nasopharyngeal cavity is extremely small, तो साइंस एंड सिम्टम्स और एग्रीवेट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये रिलेटिव साइज पे वो डिपेंड करेगा. क्लिनिक्स को जो है वो तीन तरीके से डिवाइड हो सकता है. या तो नेजल सिम्टम्स होंगे, या तो ऑरल यानी कि ईयर में ऑरल सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो एडिनोइड्स के जनरल सिम्टम्स हो सकते हैं. ठीक है. इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे. फाइन. लेट्स टॉक अबाउट द नेजल सिम्टम्स फर्स्ट. ठीक है. अगर हम लोग नेजल सिम्टम्स की बात करें तो लॉजिकली सोचो, नेजल सिम्टम्स, ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, दिस वॉज द रूफ, दिस वॉज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स and here were the adenoids. अगर इसका हाइपरप्लेजिया होता है, if they are getting enlarged, तो eventually यहाँ पे somewhere would be the posterior border of the septal cartilage or the posterior border of the nasal septum, और eventually यहाँ पे कोएना भी होगा, posterior nasal apertures. Fine. तो eventually when they enlarge, they will in fact tend to obstruct the nasal cavity. Fine. So you will see there is nasal obstruction. ठीक है. Once nasal obstruction is engaged, then eventually you will see nasal discharge. Obvious है कि nasal mucosa का जितना भी गॉबलेट सेल्स या म्यूसिन सेल्स जो भी रिलीज कर रहे हैं वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है. अगर ड्रेन नहीं होगा तो वहीं से वो वापस बाहर आ जाएगा. ठीक है. फ्रॉम द एंटीरियर नेल्स. तो नेजल डिस्चार्ज, और इसके वजह से वेट बबली डिस्चार्ज हमें दिखता है. फाइन. थर्ड पॉइंट इज साइनोसाइटिस. बट ऑब्वियसली कि अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है, नेजल डिस्चार्ज होने वाला है, तो इवेंचुअली साइनसिस जो है वो वहां पे ओपन हो रहे हैं. राइट. नेजल कैविटी इवेंचुअली ओपन हो रहे हैं वो, तो इट कैन क्रिएट अ बैकफ्लो एंड इवेंचुअली रिजल्ट इनटू साइनोसाइटिस. चौथा पॉइंट जो देखेंगे वो है एपिस्टेसिस.
ब्लीडिंग होना एक कॉमन फीचर हो जाएगा इसमें. एंड लास्ट जो 5th पॉइंट हम लोग देखेंगे नेजल सिम्टम्स में इज चेंज इन वॉइस. ठीक है, डीनेजल वॉइस इसको बोलते हैं. डीनेजल वॉइस दैट विल डेवलप. ठीक है, सो दीज वर द नेजल सिम्टम्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑरल सिम्टम्स. ईयर में कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? फाइन. सो ऑरल सिम्टम्स. ऑरल सिम्टम्स की बात करें तो वेरी सिमिलर टू द पैथोजेनेसिस फॉर नेजल सिम्टम्स. उसमें क्या हो रहा था कि नेजल पोस्टीरियर नेजल एपर्चर को है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था. अभी यही केस में नेजोफेरिंक्स के लैटरल वॉल पे एस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग होती है, राइट. टॉरस ट्यूबेरियस करके एलिवेशन होता है, तो वो इवेंचुअली उसको भी ब्लॉक कर देगा. दे विल ब्लॉक द eustachian tube, so it will result into a retracted tympanic membrane causing conductive hearing loss. फाइन. तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया. अगर रिलेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, प्रेशर चेंजेस नहीं हो पा रहा है और ड्रेनेज फंक्शन भी अभी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो इट कैन डेवलप इनटू एक्यूट और क्रॉनिक ऑर्टाइटिस मीडिया. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है, ऑर्टाइटिस मीडिया डेवलप हो सकता है. अगर बैक्टीरिया ना भी आए और एलर्जिक इटियोलॉजी हो तो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू ऑर्टाइटिस मीडिया ड्यू टू इफ्यूजन. फाइन. ग्लू ईयर दैट कैन ऑल्सो डेवलप. ठीक है, तो 3 चीजें हमने ऑरल सिम्टम्स में देखी. वेरी कॉमनली जो होगा वो होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस बिकॉज ऑफ रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. और अभी फाइनल टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट जनरल एडिनॉइड्स. ठीक है, आई एम सॉरी, जनरल एडिनोइडाइटिस के सिम्टम्स. जनरल सिम्टम्स में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से पहली वाली एडिनॉइड फेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड जो है दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इसके वजह से क्या हो सकता है? कॉर पल्मोनर विच इज नथिंग बट राइट साइडेड हार्ट फेलियर. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो 1 लाइनर में शायद आ सकता है दैट इज एप्रोसेक्सिया. व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोसेक्सिया? इट इज द loss of concentration in studies. एडिनोइडाइटिस चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली होता है, इसलिए एप्रोसेक्सिया चिल्ड्रन में देखना काफी कॉमन है बिकॉज ऑफ एडिनॉइड्स. ठीक है, एडिनॉइड फेसेस की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग एक पिक्चर यहाँ पे डाल देंगे स्क्रीन पे, आप वो भी रेफर कर सकते हो, टेक्स्ट में बहुत अच्छा दिया होगा. एडिनॉइड फेसेस में हम लोग कुछ चीजें हम लोग देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट थिंग लुक एट द फेस, ट्राई टू एग्जामिन इट. अगर आप लोग नोटिस करोगे तो द पेशेंट वुड बी हैविंग एन ओपन माउथ. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे द पेशेंट वुड बी हैविंग एन ओपन माउथ. उसमें से यू विल बी एबल टू सी द इंसाइसर्स. ठीक है, प्रोमिनेंट इंसाइसर्स. फाइन. दूसरी चीज हम लोग नोटिस करेंगे, माउथ तो ओपन है, इंसाइसर प्रोमिनेंट है, बट साथ ही साथ लिप्स वुड बी हिंज्ड. हिंज्ड अप लिप्स. Hinged up lips, specifically the upper lip. Fine. थर्ड चीज हम देखेंगे नोज में. नोज स्लाइटली नोटिस करोगे दे विल बी पिंच्ड अप. ठीक है, सो पिंच्ड अप नोज. फाइन. अभी 5वीं चीज, फेसेस वुड बी elongated and they will give a dull expression. Fine. Faces are elongated with dull expression. So these were the features for adenoid faces. ठीक है, open mouth, prominent incisors, hinged upper lip, pinched up nose and faces would be elongated with dull expression. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इवेंचुअली द एडिनॉइड्स का हाइपरप्लेजिया की वजह से
जो नेजल पाथ है ब्रीदिंग का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, सो पेशेंट इज फोर्स्ड टू बिकम अ माउथ ब्रीदर. माउथ ब्रीदिंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे. बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक और स्पेसिफिक चीज होती है, दैट इज हाई आर्च्ड हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट जो है वो ऐसा आर्च्ड अप हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली फ्लैट रहेगा, बट अगर एडिनॉइड में है, एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एडिनॉइडाइटिस हो रहा है, तो इवेंचुअली दे विल आर्च अप, ठीक है, इसलिए माउथ की कैविटी को बढ़ा देगा. फाइन. सो हेंस हाई आर्च्ड अप अ हार्ड पैलेट, ठीक है. So this was all about the clinical features for adenoiditis. Fine.